एक बार फिर से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। हरियाणा और पंजाब से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ, मगर दिल्ली में घुसने से पहले ही हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच भीषण टकराव भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ किसानों की ओर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन आंसू गैस के गोले दाग रही है। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे जुड़ी हुई आपको बड़ी अपडेट इस वक्त की दे देते हैं। आपको बताते चले कि लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त यह है, किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर टीकरी बॉर्डर में हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई है कि किसान सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश नहीं करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किसान उग्र होते हैं तो सुरक्षात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली की सीमा के अंदर किसी भी कीमत में एक भी प्रदर्शनकारी का ट्रैक्टर नहीं घुसना चाहिए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। किसानों का ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, पुलिस की ओर से जानकारी सामने आई है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा सख्त हो गई है। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता सिंधु बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया और किसानों को ये कह दिया कि एक भी ट्रैक्टर घुसना नहीं चाहिए राजधानी दिल्ली के भीतर, और क्या कहा गया है पुलिस की ओर से? किसानों की ओर से क्या जवाब निकलकर सामने आया है? देखिए चित्रा, मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स का जायजा लेने के लिए पहुंचे। आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे और सुरक्षा का जायजा लिया और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों को ब्रीफ किया है कि कोई भी किसान दिल्ली में एंटर ना करे। लेकिन ऐसे में उसके बाद से ही पुलिस ने सुरक्षा के अंदर कई सारे चेंजेस जो है वो किए। अभी आप देखिए कि किस तरीके से पूरे NH1 पर बैरिगेटिंग के ऊपर फेंसिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सुबह तक सिर्फ यहाँ पर बैरिगेड्स जो है वो साइड में रखे हुए थे, अब इन पूरे बैरिगेड्स को पूरी रोड पर बिछा दिया गया है। NH1 पर इसमें कई लेयर के बैरिगेड्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है, जैसे जैसे रात ढल रही है और ऐसे में जो पुलिस है उसकी चिंता भी जो है वो बढ़ रही है और यही वजह है जिसके कारण इस तरीके की फेंसिंग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा आपको तस्वीरें दिखाएं, सुबह के वक्त यहाँ पर जो कंटेनर रखे गए थे उसमें सिर्फ मिट्टी थी, लेकिन अब कंटेनर के ऊपर मिट्टी के बड़े बड़े कट्टे जो है वो रख दिए गए हैं। ये आप सुरक्षा का पूरा घेरा देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अगर किसान आने की कोशिश करे तो उनके लिए पूरी तरीके से दिल्ली में एंटर करना नामुमकिन सा है, क्योंकि यही व्यवस्था जो है वो दिल्ली के हर हिस्से के अंदर NH1 पर जो है वो की गई है। सिर्फ फ्लाईओवर पर ही नहीं बल्कि सर्विस रोड के दोनों तरफ इसी तरीके की किलाबंदी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो की गई है। RPF, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और आपको चारों ओर यहाँ पर पुलिस के जवान ही जो है वो इस वक्त नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो बड़े बड़े कंटेनर के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रक जो है वो खड़े किए गए हैं, JCBs जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि किसान किसी भी सूरत के अंदर दिल्ली में एंटर ना करें, क्योंकि सुरक्षा के कारण है। क्योंकि जिस तरीके से 2021 में 26 जनवरी के दौरान किसान दिल्ली में पहुंचे थे उसमें सुरक्षा का एक बड़ा लैप्स हुआ था और ऐसे में पुलिस नहीं चाहती कि इस तरीके के सुरक्षा का लैप्स अब की बार हो। यही वजह है कि कई लेयर की सुरक्षा जो व्यवस्था की गई है वो इस बार गई है। ये देखिए, ये कंटेनर है, चित्रा मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से इन कंटेनर्स के अंदर मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से भर दिया है, इनको भारी भरकम जो है वो कर दिया है। कई टन का ये कंटेनर जो है वो होता है, उसके अंदर और भी वजन जो है वो फिलहाल यहाँ पर डाला गया है ताकि इस तरीके से किसान जो है वो ना आए। आप दूर दूर तक देखेंगे पूरे रोड को इस वक्त जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इस पूरे NH1 को जहां जहां तक जाएंगे इस लेयर, इसी तरीके की जो सुरक्षा है वो पूरे मुकरबा चौक यानी 10 किलोमीटर के पैच पर ऐसे 3 तरीके के हडल्स जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। अगर सिंघू बॉर्डर को क्रॉस भी कर लेते हैं तो वो दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के हिस्से के अंदर वो ना जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्पेशल CP रविंदर यादव को यहाँ पर ब्रीफ करा। दिल्ली पुलिस के जो DCP हैं इलाके के, उन सबको भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो ब्रीफ करते हुए यहाँ पर फिलहाल जो है वो नजर आए। आप सुशांत हमारे साथ बने रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है और जिस तरह की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। राम किंकर सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से। राम, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा बलों को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली से जुड़े तीनों बॉर्डर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर को सील कर दिया गया है। हरियाणा के 7 जिलों और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। वहीं 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है।
सीधे रुख करेंगे राम किंकर, हमारे संवाददाता उनके पास चलेंगे। उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज दिन भर इस पूरे मामले में क्या हुआ। पूरे इलाके में धमाकों की आवाज आ रही है। देखिए, किसान है वो यहाँ पर डटे हुए हैं, टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। ये हालात बद से बदतर बन गए हैं। यहाँ पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। किसान दिल्ली में प्रवेश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और पुलिस किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है। इसीलिए किसानों की ओर से पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं। पूरे इलाके में धमाकों की आवाज आ रही है। देखिए, हालात यहाँ पर एकदम बेकाबू हो गए हैं, यूं कहिए बिगड़ गए हैं। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटते हैं, पुलिस गोले दागती है, उसके बाद फिर से हालात ये बन जाते हैं। हजारों की तादाद में देखिए वो धमाका हुआ है वहां पर, और ये ड्रोन से टीयर गैस फेंके गए हैं। देखिए, ड्रोन से जो है भीड़ के पास जाकर टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। हो सकता है कई लोगों को चोट आई हो। दिल्ली की सरहदों पर सख्ती है और पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर धुआं है। किसानों के बीच से कुछ अराजक तत्व पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, लगातार टीयर गैस सेल लगातार छोड़े जा रहे हैं और ये माहौल कहीं ना कहीं ऐसा बन गया है कि शायद वार जोन में खड़ा हूं। इस तरह की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आकर अभी ये बम फटा है और वार जोन जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तकरीबन पूरा चेहरा एकदम लाल हो गया है, आंखों में पानी थम नहीं रहा है। और पिछली बार 2020 की तस्वीरें आपको याद होगी, वो मंजर भी हमने यहाँ पर देखा था। और देखिए किस तरीके से भीड़ को काबू करने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन ये भीड़ लगातार फिर से बेकाबू हुई होती बैरिकेड तक आ जाती है। इसी बॉर्डर के दूसरे हिस्से की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रोन्स अब यहाँ पर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। उधर से शोर शराबा भी काफी मात्रा में सुनाई दे रहा है। सुबह से प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, इनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल जो किसान है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और पुलिस देखिए किस तरह से आंसू गैस बरसा रही है, चाहे कोई भी कोना हो शंभू बॉर्डर का। 2020 की तरह ही किसान पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। देखिए, इन ट्रकों में किसानों ने रसद रखी हुई है ताकि खाने पीने की तकलीफ न हो। किसान नेता जिस तरीके से कह रहे हैं कि बड़े बड़े हाइड्रा यहाँ पर आ रहे हैं और सारी रसद सामग्री जो है वो ये लोग इन ट्रॉलियों में लेकर आ रहे हैं। पिछली बार भी कुछ नजारा ऐसा ही था, लेकिन इस बार की तस्वीरें जो है वो कुछ बदलने वाली है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके के बंदोबस्त किए हैं, जिस तरीके से किसानों को रोकने का उनका प्लान है, देखना ये होगा कि इस बार किसान उस हरियाणा पुलिस के किले को कैसे तोड़ पाएंगे। जो हाल अंबाला के शंभू बॉर्डर का है, वही हाल दिल्ली में प्रवेश करने वाली दूसरी सरहदों का भी है। हरियाणा के अलावा दिल्ली में घुसने की दूसरी सरहदों पर भी जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पीरागढ़ी से लेकर के बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से दिल्ली, ये अब रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये देखिए तस्वीरों में, जब ये पत्थर और रखा जाएगा उसके बाद आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो हिस्सा सुबह से खुला हुआ था वो ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दिल्ली की अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम नहीं लग रही है। और पेरीफेरी जो होती है, कहते हैं ना बॉर्डर पर आप एक लेयर बैरिकेडिंग करते हैं, यहाँ जितने लेयर हैं इसकी गिनती मुश्किल है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से आरसीसी के जो बैरिकेड्स किए गए थे उनको अब यहाँ पर पक्का किया जा रहा है। इधर दिल्ली में भी सुरक्षा सख्त है, हर बॉर्डर पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली की अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम नहीं लग रही है। मसलन आप देखिए कि अभी ब्रीफिंग चल रही है, सीआरपी की जो महिला कंपनी है वो यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर है। और पेरीफेरी जो होती है, कहते हैं ना बॉर्डर पर आप एक लेयर बैरिकेडिंग करते हैं, यहाँ जितने लेयर हैं इसकी गिनती मुश्किल है। मतलब आप सबसे पहले ये घेरा देखिए, वो लंबा जाम आपको जिस रास्ता देख रही हैं, ये दरअसल दिल्ली से आती हुई तस्वीर है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं वो 2020 के किसान आंदोलन की याद ताजा कर रहे हैं।
शंभू बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान, टिकरी बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल, सिंधु बॉर्डर से अमित भारद्वाज और गाजीपुर बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। शंभू बॉर्डर पर तनाव लगातार जारी है, जहां पर भारी सुरक्षा बलों के बीच किसान डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। शंभू बॉर्डर पर यह बड़ी खबर सामने आई है, किसान सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबर है। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, अभी हालात क्या हैं? देखिए चित्रा, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और पिछले 4 घंटे से लगातार पुलिस की तरफ से टीयर गैस की शेलिंग हो रही है और उधर से जो प्रदर्शनकारी है वो पुलिस पर भी पत्थर बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी की गई और घग्गर नदी को भी पैदल पार करने की कोशिश की गई, लेकिन अब की बार पुलिस कोई भी चांस नहीं ले रही है और पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे, पैलेट बुलेट्स भी बरसाई गई है और आरोप ये भी है कि गोली भी चलाई गई। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, घायलों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। लगातार एम्बुलेंसेस इधर से उधर दौड़ रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी और जो किसान है डटे हुए हैं और उनकी हिम्मत की दाद भी देनी होगी कि हर 10 सेकंड में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डटे हुए। हिम्मत इतनी ज्यादा है कि वो अब आंसू गैस की परवाह नहीं कर रहे हैं। साफ बता चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। सैकड़ों की संख्या में इस वक्त ट्रैक्टर ट्रॉलियां शंभू बॉर्डर पर जमा हो गई हैं। पंजाब के विभिन्न हिस्सों से अभी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का यहां पर आना जारी है। तो कुल मिलाकर प्रदर्शनकारी पुलिस के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां से भी किसान या प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो घग्गर नदी के तट से पैदल मार्ग आगे गुजरना हो या आसपास लगे गेहूं के खेतों से आगे पैदल गुजरना हो, प्रदर्शनकारियों को और किसानों को आगे जाने की कोई भी कोशिश मैं आपके पास लौट रही हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शंभू बॉर्डर के बाद पंजाब जींद बॉर्डर पर भी तनाव की खबरें सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच वहां पर भी झड़प हुई है। सुरक्षा बलों ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पंजाब जींद बॉर्डर से यह खबर है। राम किंकर हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राम, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां के हालात क्या हैं इस वक्त के? चित्रा, बिल्कुल, अगर ये रात जैसे ही इस रात की सुबह होगी, ये पूरा का पूरा जो टिकरी बॉर्डर है ये बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भी ज्यादा बढ़कर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हो जाएगी। तकरीबन 7 लेयर की आप बैरिकेडिंग यहाँ पर देख पाएंगे। चमकते हुए तार ये दरअसल कटीले तार हैं और ये सीमेंट के बैरिकेड्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं। रात भर ये काम चलेगा और उसके बाद से पूरा सिक्योरिटी यहाँ पर पुख्ता होगी। यहाँ पर जो सबसे खास है वो ये है कि मिट्टी के कंटेनर्स पर आप देखेंगे कि इस तरह से जो है एक कहते हैं पक्का मोर्चा, एक मोर्चा बनाया जा रहा है। सीमेंट के कट्टे रखे जा रहे हैं और बाकायदा एक पुलिस का जवान यहाँ हथियारबंद जवान खड़ा होगा और बाकायदा यहाँ पर ऊंचाई से काफी इसकी नजर रखेगा। तो साफ है कि शंभू बॉर्डर से अगर किसान यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो जिसे हर बार लाइनों में हम कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कम से कम यहाँ पर किसान नहीं आ सकते। अभी तक की सुरक्षा व्यवस्था को देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ देर पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने यहाँ का जायजा लिया। तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको ब्रीफ की और साथ ही साथ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने की भी बात कही है। और यही वजह है कि देर रात तक लगातार ये जो है काम चलता रहेगा। अभी दूसरी तरफ आप जहां मैं खड़ा हूं, ये कंटेनर के ऊपर में हूं और आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी इस पूरे बैरिकेड को लगा रहे हैं। तो तकरीबन 6 से 7 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है कंटेनर के एक तरफ हमने दिखाई, कुछ ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था कंटेनर के दूसरी तरफ होगी और ऐसे में जो क्रेन्स हैं वो लगे होंगे और साथ ही साथ जो बड़े बड़े ट्रक आप देख सकते हैं वो यहाँ पर लगे रहेंगे। तो साफ है कोशिश होगी कि अगर वो पंजाब को पार करके हरियाणा में दाखिल होते हैं और हरियाणा को पार करके दिल्ली की कम से कम टीकरी सीमा या टीकरी बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते हैं तो ये वो सुरक्षा के इंतजाम होंगे जिनके जरिए बाकायदा उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। और चित्रा, साफ तौर पर पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत है कि वह डटे रहेंगे और सुरक्षा को चाक चौबंद और चुस्त दुरुस्त रात भर इसी तरह के हालात रहेंगे। सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है। किसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे तमाम सहयोगी पल पल की जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मंजीत सहगल शंभू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, राम किंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीकरी बॉर्डर से, सुशांत आपको सिंघू बॉर्डर से पल पल की जानकारी दे रहे थे। किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार किसानों के आक्रोश को शांत कैसे करेगी। किसान आंदोलन और उनकी मांगों के मसले पर आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत की है। सुनिए।
प्रदर्शनकारी जो हैं अब दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं और उनकी मांग है कि एमएसपी को लीगली जो है मान्यता देनी चाहिए। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने किसान कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। किसान भाइयों के लिए तो अगर मैं 4 जाति की बात करते तो उसमें अन्नदाता को प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार लिया। और कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, उनके समय मात्र बजट जो था 27,000 करोड़ रुपए का था जब 2013-14 में, यानी कि आखिरी साल यूपीए का जो सबसे ज्यादा बजट वो 27,000 करोड़ का था। मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ का बजट इस साल का है, 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा। दूसरा विषय आता है कि उनके समय पीएम किसान सम्मान निधि नहीं थी, ना किसानों का सम्मान था ना निधि थी। फसल बीमा योजना उनके समय ना के बराबर थी। मोदी सरकार में 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा हमारे किसान भाइयों को मिला है। उनका ये कहना है कि पिछली बार लगभग 1 साल लग गया था जब 3 कृषि कानून बिलों को लेकर उन्होंने इसी तरीके का प्रदर्शन किया था। इस बार मध्यस्थता का रास्ता आपको लगता है कितनी जल्दी निकल जाएगा? मेरा सिर्फ एक बात है, अगर हर बार नए विषय जुड़ेंगे तो नए विषय के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, सबसे चर्चा करनी पड़ेगी। आखिरकार केवल भारत सरकार निर्णय नहीं कर सकती, बाकी स्टेक होल्डर से चर्चा करनी पड़ेगी। और चर्चा करने के लिए भारत सरकार पहले भी तैयार थी, आज भी है। हम अपने भाइयों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों से मैं इतना ही कहूंगा कि भाइयों, शांति का रास्ता अपनाएं, किसी को कोई नुकसान ना हो, देश का नुकसान ना हो, आपका भी कोई नुकसान ना हो। हम चाहते हैं शांति से, चर्चा से हर हल निकल सकता है। और ये तो हमने पहले भी बहुत सारी बातों के हल निकाले, इस पे भी निकलेगा। बातचीत के जरिए समाधान क्या निकल पाएगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। बीती रात भी केंद्रीय मंत्रियों ने जाकर किसानों से मुलाकात की, बातचीत की कोशिश की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। सरकार की ओर से बार बार ऑफर किया जा रहा है कि चर्चा करें, उसके जरिए समाधान की दिशा में हम मिल बैठकर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा, इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।